नमस्कार। बात करते हैं चंडीगढ़ की सियासत की। और चंडीगढ़ में फाइनली एक नेक टू नेक फाइट में मनीष तिवारी सीट निकालने में कामयाब रहे हैं। तो सौरभ, चंडीगढ़ में क्या मार्जिन रहा है और इस जीत में आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी काम करी है यहाँ पर? देखिए, जैसे हमने शुरू में प्रेडिक्ट किया था कि बहुत कम मार्जिन जो है चंडीगढ़ की सीट में इस बार देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट 2500-2600 के करीब जो है मनीष तिवारी जो है चंडीगढ़ से विजयी रहे हैं। और मैं मानता हूँ अब मनीष तिवारी एक ऐसा नाम बन गया है, जो मैंने उनके साथ बात करते हुए बोला था उनको कि मनीष तिवारी राजनीति के सिकंदर बन गए हैं। जहाँ जाते हैं मनीष तिवारी वहाँ जीत जाते हैं। चाहे बात लुधियाना की हो, चाहे आनंदपुर साहिब की हो, चाहे बात करें उनकी जन्मभूमि चंडीगढ़ की। तो सौरभ, मनीष तिवारी ने वैसे अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है, पर रिकॉर्ड जो है वो चंडीगढ़ में बीजेपी जो है वो बनाने में अनसक्सेसफुल रही है। पहले यहाँ से पवन कुमार बंसल होते थे, पर जो हैट्रिक लगाने में बीजेपी इस बार नाकामयाब रही। संजय टंडन, वैसे जीत का मार्जिन देखा जाए तो बहुत कम है। लगातार सुबह से जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे थे, एक बार इतनी क्लोज फाइट आ गई थी कि 700 का ही मार्जिन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में था। बिल्कुल शुभम, इसके ना काफी फैक्टर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। जैसे 10 साल किरण खेरती जहाँ पे थे, तो काफी ज्यादा फैक्टर हैं कि क्यों ये संजय टंडन जी जो हैट्रिक नहीं लगा पाए, उनकी जगह क्यों नहीं आ पाए। ठीक है, पहला फैक्टर तो मैं इसको मानता हूँ कि ये बीजेपी वर्सेस, और जो मान सकते हैं इस कॉन्टेस्ट को पूरा बीजेपी वर्सेस होता, क्यों आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस के पास था। श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव छोड़ के शायद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मैं मानता हूँ कि शायद श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हरदीप सिंह बुटरेला अगर शायद वो अलग से लड़ते, अकाली दल मैदान में होता, तो शायद आज संजय टंडन जी विजयी होते, क्योंकि मार्जिन बड़ा कम है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अकाली दल के जो कैंडिडेट हरदीप सिंह बुटलेरा थे, वो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी में कर ली और मनीष तिवारी को अपना समर्थन दे दिया था। तो कहीं ना कहीं पर सौरभ, ये भी बात है कि हरदीप सिंह बुटलेरा वही वोट ले जाते जो संजय टंडन का होता, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का सेम वोट माना जा रहा है। अगर पंजाब लेवल पे हम बात करते हैं ना, वो शायद जायज थी, क्योंकि चंडीगढ़ में जब बात करते हैं, चंडीगढ़ में बात होती है गांवों की, आसपास के एरिया की। और हरदीप सिंह बुटलेरा वो कैंडिडेट है जो पार्षद के तौर पे लगातार 3 से 4 साल बाद जीतते आए हैं। मतलब आप कह रहे हो कि हरदीप सिंह बुटलेरा का जो पर्सनल होल्ड था वो मनीष तिवारी के साथ गया? वो क्योंकि हरदीप सिंह बुटलेरा एक ऐसा फेस है जो अपने साथ कम से कम 15 से 20 हजार वोट लेके घूमता है। अगर वो बात करूं वार्ड नंबर 30 के, क्योंकि उनका पिताजी पार्षद थे, फिर उनके बड़े भाई पार्षद थे, अब वो खुद एक फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा है, तो बंदे के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो खुद की वोट के कहीं भी डलवा सकता था। सौरभ, मैं ये बात करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में नेक टू नेक फाइट है। 2 दिन पहले हम इसी स्टूडियो में बैठ करके डिस्कस कर रहे थे कि नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। हमने मार्जिन दिया था 5 अपने दर्शकों को 5 से 20 हजार के बीच का, पर मार्जिन तो 5 से भी नीचे रह गया है। देखिए ना, वही फैक्टर के हम जहां पे प्रेडिक्शन कर रहे थे, आप देखिए कितना ज्यादा ये कंपटीशन चला है और कितना ज्यादा ये सोशल मीडिया कैंपेन की बात कर लो, इलेक्शन कैंपेन पूरा जो कितना मैनेज हुआ दोनों का। तो ये नहीं कह सकते कि संजय टंडन के इलेक्शन कैंपेन में कमी रहेगी या मनीष तिवारी के इलेक्शन कैंपेन में बनी रहेगी। तो और जहां पे हम जो बात करते हैं, पीयू पल्स ने भी लोगों को बोला था, एक एक वोट का मैटर करता है। और आज ये बात साबित होती है कि एक एक वोट की वैल्यू देखिए आप, चाहे वो चंडीगढ़ के यंगस्टर की वोट देखिए, प्रेडिक्शन देखिए, क्योंकि चंडीगढ़ का जो वोट परसेंटेज था वो भी कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले 2 या 3% कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर एक वोट मैटर करिए इस पर। सौरभ, आपने डिजिटल कैंपेन की बात करी, तो मनीष तिवारी की डिजिटल कैंपेन उनकी बेटी इनेका तिवारी देख रही थी और उन्होंने चंडीगढ़ के जो यहाँ का चंडीगढ़ का ऑफिस है वहां पर वॉर रूम एस्टेब्लिश किया था, मीडिया मैनेजमेंट सारा कुछ वो देख रही थी। तो आपको लगता है कि एक यूथ को मीडिया मैनेजमेंट जैसे मनीष तिवारी ने अपनी बेटी को दिया, तो उसकी वजह से वो यूथ से ज्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्ट करने में कामयाब? मेरी खुद से पर्सनल से बातें होती हैं, तो जैसे बात करें इनेका तिवारी की, एक यूथ लीडर थी वो, नॉट ओनली डिजिटल मीडिया, पूरा ग्राउंड पे वो पूरा इतना ग्राउंड पे कैंपेन कर रही। बिल्कुल। अब बात करें पथ यात्रा की, तो हर एक सेक्टर में उन्होंने पथ यात्रा करी है। और इवन कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा एरिया उन्होंने चंडीगढ़ का छोड़ा नहीं है जो उन्होंने कवर ना किया हो। और नॉट ओनली इनेका तिवारी, चंडीगढ़ का जितना यूथ लीडर था, अगर युवा लीडर्स की बात करूं, यूथ कांग्रेस की बात करूं, उनका काफी ज्यादा समर्थन हमें मनीष तिवारी को देखने को मिला है। और मनीष तिवारी के जीतने का एक और फैक्टर मैं इसमें लाना चाहूंगा, जो मेयर इलेक्शन में हम बार बार बात करते हैं, मेयर इलेक्शन में जो धांधली हुई, जो इंडिया अलायंस के साथ नाइंसाफी हुई थी, वहां पे अनिल मसीह ने, जो चंडीगढ़ के मेयर थे बीजेपी के, उन पे उन्होंने जो वो लगाए, उन्होंने थप्पे लगाए। और सुप्रीम कोर्ट में कितना ज्यादा उस चीज का आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाके चंडीगढ़ को जब लगा, मेयर के लिए सुप्रीम मेयर चुनाव की जो वोटिंग
काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये तो वैसे बीजेपी के लिए चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे मतलब ऑल ओवर द इंडिया अलायंस के लिए ये कहीं ना कहीं चीज बेनिफिशियल साबित हुई। और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नजदीकियां इसी चुनाव के बाद से बढ़ी है। और ये बात तो शायद संजय टंडन ने भी मान ली थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर भी मान रहे थे कि हाँ वो चीज उनके लिए जो है वो खतरनाक साबित हुई ये है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात का डर जरूर था कि जो मेयर इलेक्शन में हुआ कहीं उसका रिजल्ट हमें लोकसभा चुनावों में ना देखने को मिल जाए। और वही एक राजनीति से उल्ट हम चीज इसको कह सकते हैं। और एक मैं चीज शो और फैक्टर में लाना चाहूंगा, किरण खेर जी की स्टेटमेंट। किरण खेर जी वोट डालने जाते हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो चुनावों के बाद जितने कार्यक्रम हुए मेरे पास सबका इन्विटेशन नहीं आया, क्या मैं इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मांगू थोड़ा बहुत? क्योंकि किरण खेर जी उन्होंने अच्छा बीच में उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट ये भी दिया था कि मनीष टंडन जी बाहर का नहीं है, ऐसे तो मैं भी बाहर की थी। मनीष तिवारी जी भी एक चंडीगढ़ का बेटा है। हाँ, तो ये बाहरी वर्सेस इंटरनल कौन है चंडीगढ़ का, कौन है बाहर का, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहे। बाहरी की बात करें तो किरण खेर पर लगातार विपक्ष आक्रामक रहा है कि वो तो मुंबई में ही रहती थी, यहाँ पर किसी से आकर के मिलती जुलती नहीं थी, किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं आना है। तो ये सारी चीजें जो है आप किस तरीके से देखते हो कि कहीं ना कहीं जो मनीष तिवारी है उन्होंने आनंदपुर साहिब हो चाहे लुधियाना हो, वो चंडीगढ़ में रह करके काम किया। बिल्कुल शुभ, उन पे काफी ज्यादा एलिगेशन हालांकि थे कि मनीष तिवारी शायद से अपनी जो सेठ है अनंतपुर साहिब में उन्होंने काम नहीं कराए। और मैंने तो उनमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि आप भगोड़ा हो आपके लोगों ने, तो उन्होंने बहुत एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होती है, उनके पास एक विजन था चंडीगढ़ को लेके। चाहे वो सेक्टर 38 वेस्ट की मैं बात करूं, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड की बात करूं, युवाओं को न्याय पत्र देने की बात उन्होंने करी। और अभी चंडीगढ़ की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 साल में कुछ काम होते हैं जो लोगों की उम्मीदें होती हैं, शायद जो भाजपा नहीं कर पाई थी। शायद अब लोगों को चंडीगढ़ में एक विजन दिख रहा है, क्या मनीष तिवारी जाके वो काम इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि बीजेपी की हार का एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से मोदी लहर पे ये थी कि मोदी 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 के नाम पे जीत जाएंगे, बीजेपी इस पे रिलायबल। जो मैं इस बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि जो अगर दोनों के इलेक्शन कैंपेन की तुलना करें तो संजय टंडन का जो इलेक्शन कैंपेन था वो ज्यादा नरेंद्र मोदी की तरफ था। पर जो मनीष तिवारी, हमने क्वेश्चन भी किया क्योंकि मनीष तिवारी के पास कोई ऐसा फेस भी नहीं था कि मनीष तिवारी को वोट नहीं देंगे तो आप प्रधानमंत्री कौन होगा। तो जो मुद्दा था, जो लोकल इश्यूज पे ज्यादा एड्रेस किया गया, चाहे वो लोकल इश्यूज, चाहे छोटे छोटे इश्यूज हो, चाहे वो लाल डोरा का इशू हो, जो लोगों के दिलों से जुड़े इश्यूज थे उन पे उन्होंने काम किया बेसिकली। तो आप संजय टंडन की हार के अगर 3 कारण हम जानना चाहें तो आप किन 3 कारणों? सबसे बड़ा कारण जो मैं मानूंगा वो मानूंगा मेयर इलेक्शन में हुआ, क्योंकि उसी के बाद शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का और साथ बढ़ा। अगर वो साथ ही ना बढ़ता तो शायद आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते। तो शायद अरविंद केजरीवाल कहते हैं क्योंकि रिश्तेदारी तब स्ट्रांग हो जाती है जब रिश्तेदारों के साथ हमने थोड़ा 2 रिश्तेदारों को आपस में छेड़ दिया और वो 2 ज्यादा संगठन मजबूत हो गया था। दूसरा मैं बड़ा कारण मानूंगा श्रोमणी अकाली दल का जो उम्मीदवार थे हरदीप सिंह बुटलेरा का आम आदमी पार्टी में जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखे 5-10 कोई बड़ा मार्जिन तो है नहीं, लाखों का मार्जिन नहीं है, सिर्फ 2500 का मार्जिन है, तो 2500 का मार्जिन कुछ भी नहीं है। तो दूसरा बड़ा कारण मैं मानूंगा उसमें श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार का आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना। तीसरा बड़ा कारण शुभ अगर मैं मानना चाहूँ तो देखिए वो उसको मैं कारण नहीं मानूंगा, उसको हम किस्मत कह सकते हैं, उसको हम लक कह सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ ये ऐसा एक कारण मैं लगाना नहीं चाहता, क्योंकि हम बोल दें कि संजय टंडन के इलेक्शन कैंपेन में कमी रहेगी। देखिए कमियां हर किसी में होती है, कमियां मनीष तिवारी में भी रही हैं, शायद इसलिए मार्जिन उनको ज्यादा नहीं मिला। बट अगर वो कमियां हम लाइमलाइट में लाना चाहे या कमियां को दिखाना चाहे तो मेरे हिसाब से तीसरा कारण हम किस्मत कह सकते हैं कि हाँ शायद कुछ और बढ़िया कर सकते थे, शायद कुछ और मुद्दे सामने ला सकते थे लोगों के, शायद लोगों के बीच में कम गए, वो थोड़ा ज्यादा कर, तो बहुत कुछ भी कारण हम लगा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो 2 मेन कारण थे, मेयर इलेक्शन और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का, श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार का आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। सौरभ, इन मुद्दों के अलावा जो मनीष तिवारी की जीत के अगर मैं कारण देखना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मनीष तिवारी की जो लोकल कैंपेन थी वो काफी मैटर करती है। उन्होंने जाकर के डंपिंग ग्राउंड में जाकर के कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया। सबसे बड़ा कारण मनीष तिवारी की जीत का अगर मैं मानूंगा, मनीष तिवारी की सबसे बड़ा जीत का कारण खुद मनीष तिवारी है। उसका रीजन ये है, पार्लियामेंट की आप स्पीचेस सुने, उनकी 95% उनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं अच्छा अनंतपुर साहिब के वो MP थे, बिजली की समस्या का वहां पे पार्लियामेंट में, चंडीगढ़ की बिजली की समस्या का मुद्दा उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ की बिजली सबसे सस्ती है, फिर भी वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को क्यों बेची जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे युवाओं को तो आकर्षित करते हैं, चंडीगढ़ का लोकल रेजिडेंट है उसको भी आकर्षित करता है। क्योंकि आप देखिए बात जब लोकल, मैं चंडीगढ़ में तो वैसी असेंबली नहीं है, तो जहाँ के सुनवाई कौन करेगा, जहाँ का जो MP होता है वही इनके लिए सब कुछ है। और चंडीगढ़ के जो लोकल मुद्दों की बात होती है, चंडीगढ़ के लोगों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़ा नेता हो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती ही है।
तो चंडीगढ़ में मनीष तिवारी बिल्कुल मामूली सी लीड 2500 के वोटों के अंतर से जीत चुके हैं। पर लोकतंत्र में कहते हैं कि एक वोट से जीता हुआ भी जीता हुआ होता है, तो विनर तो फाइनली मनीष तिवारी ही है। पर अब देखना होगा कि आगे की सियासत किस तरफ जाती है। अभी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करता है या फिर एनडीए आराम से सरकार, वैसे तो बहुमत की तरफ बढ़ रहा है शुभम, एनडीए। जाते जाते इसको एक और चीज से खत्म करना चाहेंगे। हमने अपने शुरुआत में बोला था कि मनीष तिवारी अब सिकंदर बन चुके हैं और कह सकते हैं कि वे दुनिया जीतने आए हैं, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं। तो देखना होगा कि ये गाना बिल्कुल मनीष तिवारी पर बिल्कुल हाँ, फिट बैठ और हम रहा है उम्मीद आज। करते हैं कि मनीष तिवारी जब चंडीगढ़ के लोगों के लिए बेहतरीन काम करेंगे और जो उनपे एक टैग लगता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने के बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं, 2029 में देखना होगा वो चंडीगढ़ के अलावा वापस पंजाब या कहीं या और वो अपनी जाते हैं या फिर जन्मभूमि को सर्व कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ अब हम यहीं पर खत्म करते हैं आज की एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में क्या मुद्दे हावी रहे और आपको क्या लगता है कि बीजेपी की हार के और कांग्रेस की जीत के क्या कारण रहे? तब तक के लिए बने रहिएगा पीपल्स पर।